हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। तो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम। देखिए, अब इस टॉपिक का जो एप्लीकेशन है वो नंबर सिस्टम के अंदर है और वेरियस अदर टॉपिक्स के अंदर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मैं आपको आज समझा रहा हूँ, अगर आप उसे ध्यान से देख रहे हो तो वीडियो के लास्ट में आपको एक कॉन्सेप्ट जो मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑल्सो जो मैं यार ट्रिक्स बताना चाह रहा हूँ उसको अगर फॉलो करोगे तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है वो आपके पेपर में 100% सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम जैसा टॉपिक का नाम है, रिमाइंडर थ्योरम हिंदी में क्या बोलेंगे? शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय। तो रिमाइंडर क्या होता है? बहुत सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। अगर मैंने बोला कि 8 को 5 से डिवाइड करो, तो देखो जो आप डिवीजन जानते हो, बिल्कुल बेसिक डिवीजन कि 8 डिवाइडेड बाई 5, जो 8 बाई 5 आप ऐसे लिखते हो। तो जब मैं डिवाइड करूँगा तो 5 1 जा 5, माइनस करूँगा तो रिमाइंडर क्या बचा? 3। तो भाई ये होता है रिमाइंडर। यहाँ पर ये जो वैल्यू 8 है जो न्यूमरेटर में रहता है, अब इसी को देखो डिफरेंट नेम से हम जानते हैं, डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट। तो डिवाइजर कौन हो गया? ये जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, डिविडेंड। और ये क्या हो गया? कोशेंट। तो हमारे लिए ज़्यादा कौन इंपॉर्टेंट है? रिमाइंडर। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। किसी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आप रिमाइंडर बताओ, इस क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या होगा। तो जैसे मैं आपको पूछूं कि 8/5 का रिमाइंडर क्या होगा, तो आप बताओगे जी 3। बिल्कुल ठीक। लेकिन आपको मैं एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ सिखाने जा रहा हूँ, नेगेटिव रिमाइंडर का। अगर 8/5 में एक रिमाइंडर आ गया +3, तो दूसरा रिमाइंडर निगेटिव में हो जाएगा -2। तो ये +3 और -2 दोनों कैसे आ रहा है, इसी को समझना है आपको। देखिए में है टेबल में देखते हैं तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और उसके बीच में कहीं ये नंबर है 8। तो अगर मैं 8 को अगर लिखना चाहूँ तो 5 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। 5 1 जा 5, 3 ज़्यादा, इसलिए एक रिमाइंडर आया +3। और मैं बोलूँ कि भाई 10 से कितना कम है? 2 कम है, 8। तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या आया? -2। इसी तरह आप किसी भी क्वेश्चन का 2 रिमाइंडर निकाल सकते हैं। देखिए, मैं एक और एग्जांपल है साथ में ले रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ 13 डिवाइडेड बाई 11, तो यहाँ पर एक रिमाइंडर क्या आ जाएगा? +2, क्योंकि 11 1 जा 11, 2 ज़्यादा है 13। वैसे ही 11 2 जा 22, 22 से कितना कम है? 13। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 9 कम है, तो एक रिमाइंडर आ जाएगा -9। तो किसी भी नंबर के लिए हम पॉजिटिव रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं और नेगेटिव रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। उसी तरह हम आगे एक और एग्जांपल ले रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि 17 डिवाइडेड बाई 6, 17 को 6 से भाग करो, तो भाई एक रिमाइंडर क्या आएगा? देखो 6 2 जा 12, 12 से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है, +5। और एक रिमाइंडर क्या आ गया? 16 3 जा 18, 18 से 17 कितना कम है? 1 कम है, तो नेगेटिव रिमाइंडर आ गया -1। अब आप एक बात को ध्यान से समझना, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। मैग्नीट्यूड मतलब साइन को छोड़ के जो वैल्यू आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो 8 को जब आप 5 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आपको पता है +3। तो देखो 3 है यहाँ पे, तो निगेटिव वैल्यू जो आया वो कितना आ गया? 2 आ गया। जो नीचे में नंबर होता है ना, उसी का सम यहाँ पे प्लस और माइनस में आ रहा होता है। बात को ध्यान से समझना, प्लस है तो माइनस अगले में लग जाएगा, माइनस है तो दूसरे में प्लस लग जाएगा। जैसे मैं बोलूँ कि 13 को 11 से डिवाइड किया मैंने, तो प्लस का रिमाइंडर 2 पता है, तो भाई ये नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा? भाई क्या जोड़ोगे? 11 आ जाएगा, 9, तो -9 लगा देना है। एक रिमाइंडर 5 प्लस का, तो दूसरा क्या आया? -1। देखो 5 और 6 को जोड़ने पे ये 6 आता है। माइनस साइन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। अगर मॉड का वैल्यू लिया जाए तो अगर आप थोड़ी इन बातों को धीरे धीरे समझोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके लिए, एक बड़े नंबर पे एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे
27 डिवाइडेड बाई 25। देखो कितना फ़ायदा होगा यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट से अगर आप समझ पा रहे हो तो, कि 27 को अगर 25 से डिवाइड करोगे तो एक रिमाइंडर आ गया +2। तो भाई निगेटिव क्या आएगा, देखो 50 की टेबल तक मत जाओ, 2 मिल गया आपको, 25 यहाँ पे है, मतलब निगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, 23 आएगा विथ माइनस साइन। बस अब बात ये है कि भाई हम पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर तो जान गए, लेकिन इसका यूज़ कैसे करेंगे, कहाँ पॉजिटिव यूज़ करेंगे और कहाँ निगेटिव यूज़ करेंगे, इसी बात को समझना है। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपके लिए कि अगर मैं बोलूँ कि 2 × 13 करो × 14 करो, ये डिफ़िकल्ट है कैलकुलेट करना। लेकिन अगर मैं बोलूँ 2 × -1 × -2 कर दो, ये आसान है करना। तो भाई देखो माइनस साइन प्लस साइन तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं, लेकिन ये जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट होता है, नंबर वाला पार्ट होता है, अगर वो छोटा हो जाए तो कैलकुलेशन आसान हो जाए। इसीलिए जहाँ पे जो वैल्यू छोटा मिल रहा होगा हम उसी का यूज़ कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 और 2, माइनस साइन तो और प्लस साइन तो रहेगा ही, लेकिन दोनों में निगेटिव वैल्यू हमेशा छोटा होता है। देखो मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, निगेटिव वैल्यू हमेशा छोटा होता है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है, जो नंबर है, उसको देखना कौन छोटा है। तो यहाँ पे -2 छोटा है, तो क्वेश्चन में इसका हेल्प ले रहे होंगे। +2 और -9 में ये 2 वाला नंबर जो छोटा है तो इसका हेल्प ले रहे होंगे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिला तो इस छोटे वाले नंबर -1 का हेल्प ले रहे होंगे। यहाँ पे अगर मिला क्वेश्चन तो 2 का हेल्प ले रहे होंगे। देखो इस बात को मैं और डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, अभी 2-4 एग्जाम्पल आपके साथ ले रहा हूँ, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेंगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। भाई 2 नंबर आपका गारंटी है, कम से कम एक सवाल प्री में, और ज़्यादा आ गया तो भाई आपके लिए बोनस है, मेंस में भी एक सवाल। तो भाई 2 से 4 नंबर तो 100% गारंटी है सिर्फ इस 15 से 20 मिनट के वीडियो में। देखिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ कि 172 × 1753 × 53 डिवाइडेड बाई 17, ये सवाल है। और आपसे पूछा गया फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर बताना है आपको, शेषफल बताना है यहाँ पे क्या होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो हर जगह पॉजिटिव रिमाइंडर से ही काम चल जा रहा है। एक 172 को अगर आप 17 से डिवाइड करते हो तो भाई यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया, +2। 170 पूरा कट गया, 170 पूरा कट जा रहा है, रिमाइंडर क्या बचा, +2। 1753 को अगर आप 17 से डिवाइड कर रहे हो तो अब 1700 पूरा कट गया, 17 3 × 51, रिमाइंडर क्या बचा, +2। 17 3 × 51, रिमाइंडर क्या बचा, +2। सिर्फ पॉजिटिव रिमाइंडर से ही काम हो जा रहा है। अब एक और बात ध्यान रखोगे आप, जो साइन नंबर के बीच में है वही साइन रिमाइंडर के बीच में भी आता है। जो साइन नंबर के बीच में है वही साइन रिमाइंडर के बीच में भी आता है। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8/17। अब देखो ये 8 इस डिनोमिनेटर से छोटा हो गया है तो आगे डिवाइड नहीं हो सकता है, तो आंसर क्या आ गया, 8, रिमाइंडर इज 8। क्लियर है सभी को? जल्दी से एक बार नोट करिए। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पर। देखिए अब इसी में थोड़ा सा मैं चेंजेस कर रहा हूं इसी सवाल में। देखिए मैंने कहा कि 168 × 1753 × 50 डिवाइडेड बाई 17, फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात करें, ये बताना है आपको। ठीक है, हो गया होगा सभी का, वेरी गुड। 17 से डिवाइड करोगे आप तो 17 10 × 170, कितना कम है, 2 कम है, रिमाइंडर आ गया -2।
कितना ज़्यादा है 1700, 17 3 51, तो 53 दो ज़्यादा है। ठीक है ना, समझो इस बात को। 1700 पूरा कट गया, 17 3 51 प्लस 2, 17 3 51, एक कम है -1। अब देखो मैंने माइनस इसलिए लिया, नहीं तो आपको यहाँ पे पता है प्लस का 16 रखना पड़ता रिमाइंडर, उस तरह यहाँ भी प्लस का 15 रखना पड़ता। पॉजिटिव रिमाइंडर से फिर कैलकुलेशन बढ़ते चला जाएगा और परेशान हो जाओगे। जो क्वेश्चन 2 सेकंड में होना उसमें आप 2 मिनट लगा रहे हो। बस क्वेश्चन हो गया है। अभी मैंने बताया कि जो साइन नंबर के बीच में होता है वही साइन रिमाइंडर के बीच में आता है। तो मल्टीप्लाई करो आप, 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 1 1, अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया है, तो 4/17। ठीक है, तो रिमाइंडर क्योंकि 4 17 से छोटा है, आंसर आ गया +4। रिमाइंडर क्या आ गया +4। अब कुछ लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि अगर एक ही जगह माइनस आया तो क्या करेंगे, निगेटिव में आ गया रिमाइंडर तो क्या करेंगे। तो भाई उसी के लिए अगला सवाल है, जल्दी से एक बार नोट करिए आप। हो गया, चलो देखो मैं इसी में थोड़ा सा बदल दे रहा हूँ। देखो बहुत ध्यान से एकदम करना है क्वेश्चन। यहाँ मैंने कर दिया 52। अब ध्यान दो कि 168 डिवाइडेड बाई 17, तो 170 से कितना कम है, -2, 2 कम है। 1753, 1753, ठीक है ना, 1753, 1700 पूरा कट गया, 17 3 × 51 +2, 17 3 × 51 +1, एक ज़्यादा है। अब जो साइन नंबर के बीच में वही साइन रिमाइंडर के बीच में। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 2 ज़ा 4 इंटू 1 4 आ गया, लेकिन सिर्फ एक ही माइनस है तो -4/17 आ गया। अब आप बोलोगे भाई क्या -4 आंसर मिलेगा? नहीं, -4 ऑप्शन में नहीं मिलेगा, बिकॉज ये हमने शॉर्टकट डेवलप किया अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। ऑप्शन में हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर ही आपको मिल रहा होगा। तो भाई करना क्या है, जब भी आपको निगेटिव रिमाइंडर मिलेगा तो आपको इस निगेटिव वैल्यू को डिनोमिनेटर में ऐड कर देना है। देखो -4 + 17, जो भी निगेटिव नंबर आया उसको इस डिनोमिनेटर में ऐड कर देना है। तो जैसे आप ऐड करते हो ये वैल्यू आ गया 13, तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो आ गया 13। समझ में आया? आंसर हमेशा ऑप्शन में पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। तो निगेटिव से जल्दी से क्वेश्चन करना है और फिर उसको जोड़ देंगे डिनोमिनेटर में, आंसर हमें मिल जाएगा। होप सभी को क्लियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से करना है आपको। देखिए थोड़ा सा और इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ सवाल को, मज़ा आ रहा होगा आप सभी को, ठीक है ना? तो बहुत ध्यान से देखिए, थोड़ा सा और मैं बदल दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए आप एक क्वेश्चन को अगर समझ जा रहे हैं अच्छे से तो भाई पूरे चैप्टर को, पूरे टॉपिक को आप अगर एक कॉन्सेप्ट से सीख जा रहे हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं है पेपर में। देखिए अगर यहाँ पे साइन प्लस का आ गया तो फिर क्या करोगे आप? भाई बहुत सिंपल है बेबी, 168 डिवाइडेड बाई 17, 170 से कितना कम है? 2 कम है, रिमाइंडर आ गया -2। 1753 डिवाइडेड बाई 17, तो 1700 पूरा कट गया, 17 3 × 51, रिमाइंडर क्या है? +2, और यहाँ 17 3 × 51 रिमाइंडर क्या है? +1। अब इनके बीच में साइन जो इस बार क्या आ गया? प्लस का। क्यों? क्योंकि नंबर के बीच में जो साइन होगा वही साइन रिमाइंडर के बीच में भी आएगा। तो अब जब आप ऐड कर रहे हो तो +2 -2 तो कट गया, सिर्फ क्या बचा? 1/17, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। अब जिसको ये बात नहीं पता है ना, वो पूरा ऐड कर रहा होगा, फिर 17 से डिवाइड कर रहा होगा, फिर जाके आंसर यही लिख रहा होगा। तो जो हम काम 2 सेकंड में कर रहे हैं वो 2 मिनट में कर रहा होगा। तो यही स्पीड आपको चाहिए एग्जाम में। अब ऐसे क्वेश्चंस आप कर लोगे, ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, जल्दी से करिएगा। देखिए मैंने क्वेश्चन लिया 49 ×
153 इंटू 124 डिवाइडेड बाई 25। फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात करें। बस हो गया क्वेश्चन। देखो जब भी आप 25 से डिवाइड कर रहे हो, देखो कुछ यूनिक नंबर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। जब 25 से डिवाइड कर रहे होगे तो देखो या तो 25 आता है, या 50 आएगा, या 75 आएगा, या 00 मतलब 100 आएगा। यही लास्ट 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे, लास्ट 2 डिजिट्स। ठीक है, 25, 50, 75, 100, फिर 125, 150, 175, 200। तो जो 2 डिजिट है ना, ये रिपीट हो रहे होंगे हमेशा। ठीक है, ये 100 का अगर हटा दो 1 तो यही 2 डिजिट रिपीट हो रहे होंगे। अब इसी पे आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। 25 इंटू 2 50, 50 से कितना कम है 49, एक कम है, रिमाइंडर आ गया -1। 150, 50 यहाँ दिख रहा है, पूरा देखोगे तो 50 दिख रहा है, रिमाइंडर आ गया +3। 125, 25 दिख रहा है, रिमाइंडर आ गया -1। जो साइन नंबर के बीच में वही साइन रिमाइंडर के बीच में। तो मल्टीप्लाई करो आप 3 और माइनस माइनस प्लस 3/25, क्योंकि अब ये छोटा है, इससे आगे डिवाइड नहीं हो सकता, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा +3। ठीक है, जल्दी से नोट करिए आप लोग क्विकली, जल्दी से। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं क्विकली, समझ में आना चाहिए सबको। वन 783 इंटू, देखिए पेपर में आया हुआ सवाल है, CDS में आया हुआ सवाल है, बहुत ध्यान से करिएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ था, डिवाइड बाई 13, फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात करें। 1783 इंटू 248 इंटू 169 इंटू 23458 डिवाइडेड बाई 13। रिमाइंडर बताना है आपको जल्दी से, विद इन फ्यू सेकेंड्स बताना है आपको, 2 सेकेंड में। करो जल्दी से, करो करो भाई जल्दी से। चलो यहाँ ध्यान दो, हो गया क्वेश्चन। देखो जब भी कुछ ऐसा टिपिकल सा सवाल दिख गया तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि भाई ये आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाना चाह रहा है, उस प्रेशर में आपको थोड़ा से देख रहा है कि आपका माइंड कितना सोच पा रहा है, किस डायरेक्शन में आप सोच पा रहे हो। तो ध्यान से देखो कि इसमें एक नंबर जो छिपा हुआ है ये 169 भाई 13 का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है, 169 13 का स्क्वायर होता है, मतलब ये नंबर पूरा 13 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल, कट जाएगा। ठीक है, 13 जरूर आएगा, लेकिन इसका रिमाइंडर क्या होगा भाई, 0 आएगा ना। अगर आप ध्यान से देखो तो देखो इस चीज़ को बहुत लोग समझ नहीं पाते, इसलिए मैं अलग से बता रहा हूँ। 169 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूँ तो देखिए 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, जो इसका रिमाइंडर आया वो क्या आ गया भाई, 0। ये जो 13 है वो क्या है, कोशेंट है। अब अगर ये 13 से 169 कट गया, कोशेंट 13 है, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। अब भाई इन सब नंबर के बीच में साइन किसका था, मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पे भी जो भी रिमाइंडर आ रहा होगा, यहाँ पे जो रिमाइंडर आया, यहाँ पे जो रिमाइंडर आया, यहाँ पे जो रिमाइंडर आया, इससे में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे, कुछ भी नंबर है, तो पूरा रिजल्ट क्या हो जाता है, 0। तो उसी तरह से अगर आपको एक नंबर का रिमाइंडर 0 मिल गया है तो इस पूरे सीरीज़ का रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो हमारा आंसर क्या है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ तक जल्दी से नोट करिए। तो होप क्लियर है सबको, यहाँ तक मज़ा आया सभी को। तो ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करिए इसे। और इसी तरह चैनल पे आप डिफरेंट वीडियोस को एंजॉय करिए, और भी हम बहुत सारे पार्ट्स इस सेक्शन में हम लेकर आते रहेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेरी वेरी थैंक यू।